का आपके पता बा गेहूं में मात्र एगो सिंचाई आपके उत्पादन के 30 से 40% कम कर सकत बा। किसान भाई गेहूं के खेती में हमनी के दिन रात मेहनत करे निजा और बुआई के समय सही किस्म के चुनाव करके बुआई करे निजा, सही से खाद उर्वरक के प्रयोग करे निजा। लेकिन गेहूं के खेती के आखिरी सिंचाई में हमनी के कहीं ना कहीं एगो छोटा सा गलती कर देवे निजा, जौना के चलते हमनी के उत्पादन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घट जाला। तो आखिरकार गेहूं की सिंचाई कब और कैसे कइल जा, सिंचाई करे के सही तरीका का बा। तो आप भी अपना गेहूं के फसल से बाली में भरपूर दाना के भराव चाहत बानी, दाना के भरपूर विकास चाहत बानी कि दाना चमकदार, दमदार और वजनदार हो, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखी। आज के वीडियो में हमनी के बात कइल जी कि गेहूं के आखिरी सिंचाई करे के सही समय कौन बा और सही तरीका कौन बा। तो चलिए शुरू कइल जा अपना गेहूं के खेती से उत्पादन में चार चांद लगावे खातिर आज के ये बेहद जरूरी वीडियो। लेकिन शुरू करे से पहले आपसे एगो छोटा सा रिक्वेस्ट बा, अगर चैनल पर नया बानी तो सबसे पहले वीडियो के लाइक कर दी और हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। चलिए आपके ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो के शुरू कर जाओ। किसान भाई देखल जाए तो गेहूं की खेती में कहीं कहीं पे दूसरा सिंचाई करे के बा, तो कहीं कहीं पे तीसरा सिंचाई करे के बा, और वह कहीं कहीं पर गेहूं की फसल से बाली निकल आइल बा और ओमे भी सिंचाई करे के बा। तो किसान भाई देखिए गेहूं के खेती में पानी के बहुत ज़्यादा महत्व होला। काहे कि देखिए अगर गेहूं के खेती में हमने के सही से पानी के ना दे पावल जी न, तो उत्पादन में 30 से 40% के कमी आ सकत बा। और वह गेहूं के खेती में केवल पानी ही सही समय पर और सही तरीका से दिहल जाए ना, तो गेहूं के खेती से 30 से 40% उत्पादन बढ़ सकत बा। किसान भाई बात कर लिया कि गेहूं के खेती में बुआई से लेके और कटाई तक कितना यानी कठे पानी की जरूरत पड़ेला। तो देखिए ये तो भूमि और जलवायु पर निर्भर करता। जहाँ पे बलुई मिट्टी बा वहाँ पर गेहूं के खेती में 4 से 5 पानी लग जाला, और वह जहाँ पे दोमट मिट्टी बा यानी मिट्टी में पानी के रोके के अधिक क्षमता बा, वहाँ पे 2 से 3 सिंचाई यानी 2 सिंचाई पर ही देखल जाला कि अपन गेहूं कट जाला। यानी सामान्यतः देखल जाता गेहूं के खेती में कम से कम 3 से 4 पानी की जरूरत पड़ेला। लेकिन किसान भाई गेहूं के खेती से अधिक उत्पादन बढ़ावे खातिर पहला सिंचाई और आखिरी सिंचाई अति महत्व होला। यानी गेहूं की खेती में ये दोगो सिंचाई काफी मुख्य होला। किसान भाई मान लिए अगर आपके पास कोनो ऐसा खेत बा जहाँ पे पानी की उचित व्यवस्था नहीं के और वो खेत में आप दूगो ही पानी दे सकत बानी, तो देखिए पहला पानी और आखिरी पानी यानी बाली के समय के पानी, ये दूगो पानी पर विशेष ध्यान देहल जरूरी बा। यानी जहाँ खेत में पानी की उचित व्यवस्था नहीं के, तो सिर्फ ये दूगो पानी पर विशेष ध्यान दे के सामान्य वाला उत्पादन लेहल जा सकता। पहला पानी के बात कही जाता, जैसे आपके पता बा कि गेहूं की खेती में 21 से 25 दिन के अंदर पहला पानी लगावे के चाहिए। पहला पानी अगर रेतीली मिट्टी बा तो 20 से 21 दिन का पानी जरूर लगा देवे के चाहिए। वह दोमट मिट्टी बा यानी जौरा मिट्टी में पानी सहन करे के अधिक क्षमता बा, वो स्थिति में आपके पहला पानी 25 से 30 दिन पर भी लगा देम ना तो सही मानल जाला। लेकिन आज के वीडियो में हमने के पहला पानी के लेक के बात नहीं करे के, काहे कि पहला पानी तो हो गई बा। बात करे के बाद आखिरी सिंचाई यानी बाली के अवस्था में सही समय पर और सही तरीका से पानी कैसे दिहल जा। गेहूं के खेती में आखिरी सिंचाई यानी बाली के अवस्था वाला पानी के बात कही जा, तो देखिए गेहूं के खेती में आखिरी सिंचाई 80 से 90 दिन के अंदर कर देवे के चाहिए। लेकिन किसान भाई आखिरी सिंचाई ई वैरायटी के ऊपर भी निर्भर करेला। कोनो ऐसा वैरायटी बा ओमे जल्दी फुटाव आ जाला यानी जल्दी बाली निकल आवेला, और कोनो ऐसा वैरायटी बा जौना में बाली लेट करके आवेला। लेकिन एकर उपाय ई बा, एकर सही तरीका ई बा कि जब आप देखी कि अपन गेहूं के फसल में 80 से 90% बाली बाहर आ गई बा तब सिंचाई करी। आप कोनो भी वैरायटी के बुआई कैले बानी ओमे 80 से 90% बाली जब निकल आए ना तब आखिरी सिंचाई करे के चाहिए। देखिए गेहूं के खेती में जब आखिरी सिंचाई करत बानी तो ओमे कुछ विशेष सावधानी बरतल जरूरी बाटे। जब आप सिंचाई करत बानी तो देख ली कि वो समय बहुत तेज हवा ना चलत होके। अगर दिन में बहुत तेज हवा चलत बा तो रात में हो सके तो सिंचाई करी, न तो ये स्थिति में फसल के गिरे के काफी संभावना बढ़ जाला। काहे कि ये समय पर 70 से 80% अपन बाली जौन बा वो बाहर आ गई रहेला, और ये कंडीशन में आके अपन फसल गिर जाई ना तो काफी जोरदार तरीका से घाटा हुई, यानी अपन फसल 50 से 60% नुकसान हो जाए। तो ऐसे आखिरी सिंचाई के समय सावधानी बरतल काफी जरूरी बा। देखिए गेहूं के खेती में पानी पर तो विशेष ध्यान देहल जरूरी ही बा, लेकिन गेहूं के खेती में कभी कभी ऐसा स्थिति होला जब अपन फसल फ्लैग लीफ यानी झंडा पाता के अवस्था में आवेला ना तो पत्ती ऊपर से मुड़े लागेला। तो किसान भाई गेहूं के खेती में ई स्थिति
कुछ पोषक तत्वों के कमी से आवेला। किसान भाई गेहूं के खेती में हमनी के ज्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के ही प्रयोग करे लीजा, लेकिन गेहूं के खेती में ई स्थिति कुछ पोषक तत्वों के कमी से आवेला, जैसे कि कैल्शियम, बोरेन, मैग्नीज। तो एकर भी थोड़ा सा मात्रा गेहूं के खेती में ई स्थिति ज्यादा बा, यानी 10% से ऊपर बा। तो एकरा खातिर हमनी के कैल्शियम, बोरान और मैग्नीशियम के प्रयोग कर सकत बानी जा, यानी इनमें से कोनो भी पोषक तत्व जरूर होके के चाहिए, या ये तीनों ही पोषक तत्वों की पूर्ति करे वाला कोनो फर्टिलाइजर बा तो स्प्रे भी कर सकत बानी। लेकिन किसान भाई एकरा खातिर हम सबसे अच्छा सलाह ये दे कि आप अपना जिला के कृषि अधिकारी की प्रयोगशाला में मिट्टी के जांच जरूर करा ली, अगर ज्यादा गंभीर समस्या बा तब। इससे ये पता लगेला कि एमे हमनी के कौन पोषक तत्व के कमी बा और एमे का देवे के बा। तो किसान भाई गेहूं के आखिरी सिंचाई में पानी के लेके काफी जागरूक रहे के चाहिए, कोनो भी प्रकार के लापरवाही ना बरते के चाहिए। किसान भाई गेहूं के खेती में आखिरी सिंचाई ही लास्ट खेल है, अगर इस समय पर कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो पैदावार कम हो जाए, कहीं ना कहीं पैदावार में कमी देखे के मिली। किसान भाई बात कल जाए गेहूं के आखिरी सिंचाई लेट या कुछ ऊपर नीचे दिहला से गेहूं पर का प्रभाव पड़ेला। किसान भाई देखिए गेहूं के आखिरी सिंचाई हमने के जब फसल से 80 से 90% बाली बाहर आ जाला तब करे नहीं जा, और यही समय पर बाली में परागण की क्रिया शुरू होला, यानी अपन बाली में दाना बने शुरू हो जाला। तब भाई साहब देखिए इस समय पर बाली में दाना बनेला तब पानी पर विशेष ध्यान दिहल काफ़ी जरूरी बा, काहे कि इस समय पर सिंचाई लेट हो जाए ना, काहे कि देखिए एक तरफ से तो अपन बाली में दाना बनता और दूसरा यही समय पर सिंचाई लेट करब तब पानी की कमी हो जाएगी, और इस समय पर जब फसल में पानी की कमी हुई तो एक सीधा असर हमनी के दाना पर पड़ी और दाना कमजोर रह जाई, पतला रह जाई, पैदावार में कमी हो जाएगी। किसान भाई कहे के मतलब ई बात जौना समय पर बाली में दूध बने शुरू हो गई बा, यानी दाना में दूध बने शुरू हो गई बा, उस समय पर फसल में नमी के मेंटेनेंस करके जरूर चले के चाहिए। किसान भाई होला का कि उस समय पर बाली के दाना में दूध बनत रहेला और उस समय पर फसल के पानी के सख्त जरूरी रहेला, और वही समय पर पानी की कमी हो जाला, और दूसरा इन्हें गर्म हवा चले लागेला जौन अपन फसल के सुखा देवेला। ये तरह से पैदावार बिल्कुल घट जाला। आखिरी सिंचाई के समय एक और बात के ध्यान देवे के चाहिए, बाली के दाना के आप अंगुली से दबा के देखी, अगर दाना थोड़ा कड़ा हो गई बा तो फिर सिंचाई ना करे के चाहिए, ना तो वो समय पर ज़्यादा फसल गिरला के संभावना रहेला, और वो समय पर चल के अपन फसल गिर जाई ना तो भारी नुकसान देखे के मिली, यानी 40 से 50% उत्पादन आपके बेवजह बेकार खराब हो जाएगी। और एक बात और, यदि इस समय पर आप सिंचाई करब ना तो इस समय पर फसल पके के कगार पर रहेला और पौधा के जड़ एकदम कमजोर हो जाला, तो सिंचाई के कारण गिरे के बहुत ज़्यादा संभावना रहेला। इस समय पर सिंचाई कैला से पौधा में पीला उकटा रोग जैसन दिखाई देवे लगी, तो ई कारण से अपन गेहूं के दाना एकदम हल्का हो जाला, कमजोर हो जाला, पैदावार में कमी हो जाला। तो किसान भाई देखिए यदि आपके गेहूं की फसल के बाली 40 से 50% तक पक गई बा तो सिंचाई ना करे के चाहिए, ये बात की विशेष ध्यान दी। बहुत से किसान भाई इस समय पर भी गेहूं की सिंचाई करेले और ये सबसे बड़ा गलती होला। तो किसान भाई देखिए गेहूं की खेती में आखिरी सिंचाई में ये सब छोटी छोटी बात की विशेष ध्यान देवे के चाहिए। आज के वीडियो में हमने के बात की है गेहूं की आखिरी सिंचाई सही तरीका से कैसे कल जाओ। आशा करत बानी कि आप सबके वीडियो पसंद आयल हुई। अगर वीडियो पसंद आयल होखे तो वीडियो के लाइक करी, और खेती बाड़ी से जुड़ल काम के जानकारी पावे खातिर हमार चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी, और हाँ साथ ही साथ कमेंट में बताई कि हमार आप वीडियो कहाँ से देख रहा बानी। मिलल जी अगला वीडियो में कोनो नया टॉपिक के साथ, तब तक खातिर दी इजाज़त। नमस्कार, जय जवान जय किसान।